स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी हम देखेंगे वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कमर्शियल बैंक जो है वो अदा करता है या वो उसका रोल है, कौन कौन से फंक्शन रोल प्ले करने में उसका जो रोल है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तजारती बैंक बेसिकली क्या है। तजारती बैंक एक ऐसा अदारा है जो लोगों से रकम वसूल करता है और उनको आगे बतौर इमानत कर्ज देता है। तो कहते हैं कि तजारती बैंक क्या होता है, आपका एक ऐसा इदारा है जो लोगों से इमानतें वसूल करता है और उनको आगे कर्ज देता है। तो कहते हैं कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक को हम डिस्कस करते हैं। तजारती बैंक के दो फ़राइज़ है। कितने फ़राइज़ है स्टूडेंट? दो फ़राइज़, एक बुनियादी फ़राइज़ है और एक आम फ़राइज़, यानी उसके एक बेसिक जो उसके फंक्शंस हैं क्या हैं, उसके बेसिक फंक्शंस और उसके बाद हैं उसके अदर फंक्शंस, यानी ये भी कह सकते हैं आम फंक्शन, यानी इसके जनरल फंक्शंस भी कह सकते हैं, जनरल फंक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। और अदर फंक्शंस और बेसिक उसके जो हैं वो, यानी बेसिक जो फंक्शन वो सर अंजाम देता है। उसमें देखिए स्टूडेंट, आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें सबसे पहले कहते हैं कि अमानतों की वसूली करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट करता है। चिल्लत खाता यानी आपका जो करंट अकाउंट है उस पर काम करता है। बचत का खाता यानी जो आपका सेविंग अकाउंट है उस पर काम करता है। मियादी खाता यानी आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है उस पर काम करता है। गैर मुल्की करेंसी का खाता आपका जो फॉरेन अकाउंट है उस पर काम करता है। कर्ज़ों का इजरा करता है। नकद कर्ज लेता है, कर्ज़ का खाता खोलता है। फाजिल वसूली के जरिए करता है। रहन रख कर यानी गिरवी रख कर करता है। हुंडियों का बटा लगाता है, ठीक हो गया। फिर आम फ़राइज़ यानी आपके जनरल फंक्शंस की बात करते हैं। एजेंसी की खिदमात, चेकों की वसूलियाँ और अदाइयाँ करता है। मुनाफा की वसूली करता है। कफ़ालतों की खरीद फरोख्त करता है। इक़ामात की तमीर करता है। ट्रस्टी, उसके बाद इंतकाली ज़र की बात करते हैं। उसके बाद एजेंट करता है। मुतफर्रिक खिदमात, ज़र मुबादला का लेन देन करता है। आसान अलाल मुबादला का इस्तेमाल है। सालिस का किरदार करता है। हुंडियों की कबूली करता है। आलात एतबार का इजरा करता है। तजारती मालूमात की फराहमी करता है। कीमती अशया की हिफाजत करता है। सूसी खिदमात आपको फराहम करता है। स्पेशल किस्म की जो सर्विसिंग है आपको वो देता है। क्रेडिट कार्ड का इजरा करता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। उसके बाद अंडर राइटिंग की फैसिलिटी आपको देता है। कैश डिपॉजिट मशीन यानी आपको जो कैश डिपॉजिट मशीन है उसकी आपको जो खिदमात है सर्विंग वो आपको प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं जो इसके बुनियादी फ़राइज़ हैं, यानी जो इसके अहम फ़राइज़ हैं, इसके जो बेसिक फंक्शंस हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है अमानतों की वसूली करता है। क्या करता है? आपका जो बैंक है, यानी आपका जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है? वो सबसे पहले कहते हैं वो अमानतों की वसूली करता है। अमानत यानी डिपॉजिट से मुराद बैंक में रखवाई या जमा करवाई गई वो रकम होती है जिसे जमा करवाने वाला तयशुदा शराइत के तहत निकलवा सकता है। कहते हैं डिपॉजिट से मुराद बैंक में रखवाई हुई या जमा करवाई हुई वो रकम होती है जो आप जमा करवाने में करवाने वाले मरहला से आप तयशुदा के साथ तबक रकम निकलवा सकते हैं। लोग अपनी बचतों को बैंक के पास बतौर अमानत जमा करवा कर ना सिर्फ वहाँ से लोन ले सकते हैं बल्कि उन्हें कुछ मुनाफा भी मिल जाता है जो कि बैंक में मदद खातों के तरह रकम जमा करवाई जा सकती हैं। उनकी डिटेल हम देखते हैं कि कौन कौन सी है। तो वो क्या कहते हैं कि आप क्या करते हैं कि जो आपकी डिपॉजिटेड है, जो आप रकम जमा करवाई जाती है वो रकम होती है जिसे जमा करवाने वाला तयशुदा शराइत के तहत निकलवा सकता है। कहते हैं कि अमानतों की वसूली करता है, डिपॉजिटिंग की वसूली करता है। जमा कराई गई वो रकम होती है जिसे जमा करवाने वाला तयशुदा शराइत के मुताबिक निकालवा सकता है। लोग अपनी बचतों को बैंक के पास बतौर अमानत जमा करवा कर ना सिर्फ इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेते हैं। कहते हैं कि लोग अपनी जो बचतें हैं उनकी जो सेविंग है वो बैंक के पास बतौर अमानत जमा करवा कर ना सिर्फ हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेते हैं बल्कि वो साथ साथ वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ से आज़ाद हो जाते हैं, बल्कि उन्हें कुछ मुनाफा भी मिलता है। बैंक में मदद से खातों की रकम जमा करवाई जा सकती है। कहते हैं कि लोग ना सिर्फ अपने पैसे जमा करवा कर इस चीज़ से आज़ाद हो जाते हैं कि उनकी चीज़ सेव हो जाती है, बल्कि उन्हें साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी मिलता है। यानी जब आप अपनी कोई चीज़ उधर जमा करवाते हैं तो आपको सिर्फ प्रॉफिट, यानी आपको प्रॉफिट भी हासिल होता है। कहते हैं बैंक में मदद से खातों के तहत रकम जमा करवाई जा सकती है। कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट वी कैन डिपॉजिट द अमाउंट। हम कहते हैं मुख्तलिफ खातों की वजह से हम इस पर बैंक पर रकम जमा करवा सकते हैं। चिल्लत खाता यानी आपका जो करंट अकाउंट है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं।
कहते हैं चिल्लत या जारी खाता यानी करंट अकाउंट में बैंक कार्य को कार में किसी भी वक्त आप रकम जमा करवाइए निकलवा जा सकती है। कहते हैं करंट अकाउंट स्टूडेंट आपका वो होता है जिसमें आप किसी भी टाइम रकम निकलवा सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। इन करंट अकाउंट वी कैन डिपॉजिट अमाउंट एट एनी टाइम एंड ड्रॉ विद एनी टाइम। कहते हैं हम किसी भी जमा वक्त आप रकम निकलवा सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। ये खाता कारोबारी ज़ात के लिए ज़्यादा मौजूद है। दीज अकाउंट्स इज सूटेबल फॉर बिजनेस पर्सन। आमतौर पर बैंक इस खाता पर कोई नफ़ा या सूद अदा नहीं करता। बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड द इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन एट दिस अकाउंट। इसमें कहते हैं बैंक जो है स्टूडेंट वो इस पर कोई खाता या सूद आपको अदा नहीं करता, बल्कि बैंक अपनी खिदमात के मुआवजे जो है वो सर्विसिंग चार्जेस लेता है। भी कहते हैं बल्कि क्या करता है कि आपका जो बैंक है बैंक रिसीव द फी या फी सर्विसिंग चार्जेस फ्राम द कस्टमर ड्यू टू द सर्विसिंग प्रोवाइडेड टू द सर्विसेज। आजकल पाकिस्तान में कई तजारती बैंक चलत खाते में मौजूद रोज़ाना के ओस यानी एवरेज बैलेंस पर कारोबारी ज़ात का मुनाफा भी अदा करते हैं। कहते हैं आजकल पाकिस्तान में जो कई तजारती बैंक है वो चिल्लत खाते में मौजूद रोज़ाना के उस बैलेंस यानी एवरेज बैलेंस पर कारोबारी ज़ात का मुनाफा अदा करते हैं और इसे रोज़ाना मुनाफा बिजनेस खाता का नाम दे दिया जाता है। तो कहते हैं चिल्लत खाता वो है एक जारी खाता है जिसे बैंकारियों के औकात में किसी भी वक्त आप रकम जमा करवा सकते हैं निकलवा सकते हैं। ये कहते हैं कि खाता कारोबारी ज़ात के लिए ज़्यादा मौजूद है, लेकिन आमतौर पर इसमें कोई आपको मुनाफा या सूद पे नहीं करना पड़ता, बल्कि अपनी खिदमात के मुआवजे यानी जो आपके सर्विस चार्जेस हैं उसमें खाते से रकम की कटौती भी आप कर सकते हैं। आजकल पाकिस्तान में कई तजारती बैंक चिल्लत खाते में जो रोज़ाना के औसत बैलेंस यानी एवरेज बैलेंस पर कारोबारी ज़ात को मुनाफा अदा करते हैं, इसे रोज़ाना मुनाफा बिजनेस का खाता नाम दिया जाता है। कहते हैं इसे आप जो है रोज़ाना के बेस पर बिजनेस खाते का नाम भी दे सकते हैं। आगे आता है बचत का खाता यानी जो आपका सेविंग अकाउंट है। स्टूडेंट ये वो अकाउंट होता है जिनके पास जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं या तनख्वाहदार लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा ही मौजूद है। खाता बचत की कर्ज से खुलवाया जाता है, यानी सेविंग के कर्ज से खुलवाते हैं, अपने पैसे इस पर जमा करवा देते हैं। कहते हैं इस खाते पर बैंक की निस्बत कम शरह से नफ़े में सूद अदा करता है। खाता जितनी रकम चाहे अपने खाते में से जमा करवा सकता है और निकलवा भी सकता है, लेकिन रकम निकालने में बैंक की तरफ से कुछ पाबंदी होती है। कहते हैं आप इसमें जितनी भी चाहे रकम डिपॉजिट करवा सकते हैं, लेकिन आप कुछ रकम निकलवाने पर पाबंदियाँ आयद होती हैं। मियादी खाता यानी फ़िक्स डिपॉजिट कहते हैं। क्या होता है फ़िक्स डिपॉजिट? कहते हैं कि आपका वो अकाउंट है स्टूडेंट जिसमें एक ख़ास मकदार मुकद्दर के लिए आप जमा रकम करवाते हैं और जिसका तय खाता खोलने से पहले किया जाता है कि आपने इतनी रकम जमा करवाई है, आप जो रकम है वो पहले नहीं निकलवा सकते, लेकिन जो आपने टाइम पीरियड फ़िक्स किया है उसके मुताबिक आप रकम निकलवा सकते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं क्या होता है कि वो रकम जो आपने निकलवाई है या शरह सूद के तौर पर कहते हैं कि मुनाफा की जमा करवाई जाती है, खोलने से पहले किया जाता है। उम्र मुद्दत के हाथ में से पहले आप रकम नहीं निकलवा सकते। इस खाते पर सबसे ज़्यादा शरह सूद या नफ़ा अदा किया जाता है जो मुकर्रर मुद्दत के गुजरने के साथ साथ बढ़ती। कहते हैं कि इसमें आपको जो है वो ज़्यादा शरह सूद अदा किया जाता है, लेकिन जो वक्त के साथ साथ बढ़ जाता है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका जो मुद्दत के हाथमा है उससे पहले आप रकम नहीं निकलवा सकते। अगर आपने सबसे ज़्यादा शरह सूद या नफ़ा सूद अदा किया जाता है जो मुकर्रर मुद्दत कहते हैं जो मुकर्रर मुद्दत में इजाफे के साथ साथ बढ़ती जाती है। गैर मुल्की करेंसी का खाता आपका जो गैर मुल्की करेंसी का खाता है यानी आपका जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है उसमें अपने मुल्क की करेंसी की बजाय किसी दूसरे मुल्क की करेंसी जमा करवाई। कहते हैं जो आपकी गैर मुल्की करेंसी का खाता है उसमें आप अपनी मुल्क की करेंसी की बजाय दूसरे मुल्क की करेंसी को यूज़ करते हैं। ये खाता पाकिस्तान में मौजूद तजारती बैंकों की महसूस शाह में खोला जाता है। कहते हैं ये जो खाता है जो अकाउंट है ये पाकिस्तान में मौजूद शाह की बुनियाद पर खोला जाता है। गैर मुल्की करेंसी का ये खाता बचत मियादी खातों की सूरत में खोला जा सकता है। कहते हैं ये जो खाता है आपका करेंसी है जो गैर मुल्की करेंसी है उसका ये जो अकाउंट है वो करंट डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट के सूरत में खोला जाता है। ये खाता ज़कात और टैक्स से मुश्तमिल है। दीज अकाउंट्स आर जो है फॉरबिडन बाय द ज़कात एंड टैक्स कहते हैं उससे मुस्तस्ना होते हैं। नोट कहते हैं बैंक के मज़ीद खातों मसलन इजाफी बचत खाता ESC बैंक का बुनियादी खाता BBA वगैरह की तफसील इस किताब के बाब नंबर 6 में दी गई है। वो कह रहे हैं कि आपके मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स हैं। जब हम चैप्टर नंबर 6 में आपको करवाऊंगी आप देखिएगा कि उसमें वो जो है वो आपको इजाफी बचत का खाता है उसकी डिस्कशन बताते हैं, बैंक के बुनियादी खाता वगैरह की तफसील बताते हैं। तो कहते हैं कि उसकी जो डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 6 में दे दी गई, यानी आपको फिर मैं वहाँ पर जाकर डिटेल में बताऊँगी कि जो इजाफी बचत का खाता है वो क्या है, उसके बाद जो BBA का अकाउंट है वो कौन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो अपना अकाउंट देखते हैं कि वो किस अकाउंट की बात करते हैं या उसके दीगर फ़राइज़ देखते हैं कि बैंक के जो तजारती बैंक के फ़राइज़ हैं वो कौन कौन से हैं। ये होता है स्टूडेंट्स आपका कर्ज़ों का इजरा। कहते हैं कि आप एडवांसिंग लोन जो देते हैं उसको कर्ज़ों का इजरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवांसिंग लोन कर्ज़ों का इजरा कहते हैं। कहते हैं कर्ज़ से मुराद वो रकम है जो एक शख्स किसी दूसरे शख्स को महदूद मुद्दत के लिए किसी हाल ज़रूरत को पूरा करने के लिए देता है। कहते हैं कर्ज़ से मुराद क्या है? वो आपकी रकम है जो आप जो किसी एक शख्स को दूसरे शख्स को महदूद मुद्दत के लिए पूरा करने के लिए देते हैं। बैंक लोगों की जमाशुदा मानतों को ज़रूरतमंद अफराद को कर्ज़ देने के लिए इस्तेमाल करता है। कहते हैं बैंक जो है
है वो लोगों की जो जमाशुदा अमानतें हैं उसको ज़मानी अफराद को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन कर्ज़ों में बैंक खातादारों को दी जाने वाली शरह से ज़्यादा शरह पर सूद वसूली करता है। सूद की शरह का यही फ़र्क बैंक का मुनाफा कहलाता है। कहते हैं क्या होता है कि आपका जो बैंक है स्टूडेंट वो किसी एक शख्स को दूसरे शख्स को मदद बदल के लिए कर्ज जारी करते हैं। बैंक लोग की जमाशुदा अमानतों को ज़रूरतमंद लोगों की जो ज़रूरियात हैं उसके लिए कर्ज देते हैं। इन कर्ज़ों का जो बुनियादी मकसद है वो खातों को दी जाने वाली शरह से ज़्यादा शरह वसूल है। सूद की शरह का यही फ़र्क बैंक का मुनाफा कहलाता है, यानी जो प्रॉफिट है वो कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुद्दत के लिहाज से कर्ज़ों की इकसाम है वो कौन सी हैं, यानी जो आपका अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड है उसके मुताबिक कौन सी हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड टाइप ऑफ लोन्स, कहता है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड जो है वो टाइप ऑफ लोन्स कौन सी हैं, यानी आपकी जो मुद्दत के लिहाज से कर्ज़ों की इकसाम कौन सी है। तो सबसे पहले वाला जो हम तलबी कर्ज़े उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको कहते हैं डिमांड लोन्स। क्या कहते हैं? डिमांड लोन। यानी वो कहते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि तलबी कर्ज़े कौन से होते हैं। तो डिमांड लोन्स कहते हैं ऐसे कर्ज़े होते हैं जो किसी वक्त बैंक वापस तलब कर सकते हैं। डिमांड लोन्स वो होते हैं जो बैंक किसी भी टाइम आपसे वापस तलब कर सकते हैं, यानी एट द टाइम आप तरीके अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी टाइम वापस करते हैं। कहते हैं ये कर्ज़े अमूमन ज़्यादा मालदार, काबिल एतमाद और साबी हैसियत लोगों को जो है वो जारी किए जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि इस पर वसूली मकरूज़ की ख्वाहिश के मुताबिक, यानी जो बशक़त किस्मों की सूरत में कहते हैं कि इस पर जो वसूली है आप वापसी जो है वो या तो आप यानी जो किस्तों की सूरत में ले सकते हैं या बाकी आपकी जो मर्ज़ी है उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। तो कहते हैं तब भी कर्ज़े आपके वो कर्ज़े हैं जो किसी भी वक्त बैंक तलब कर सकता है और ये अमूमन ज़्यादा मालदार या काबिल एतबार लोगों को भी जारी किए जाते हैं। फिर आते हैं कलील मुद्दत के कर्ज़े, यानी जो आपके शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। कौन से लोन हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं कलील मुद्दत के कर्ज़े, यानी जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं ऐसे कर्ज़े हैं जो मुख्तलिफ कारोबारी हज़रात को रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए 1 साल तक की मुद्दत के लिए जारी किए जाते हैं। इन कर्ज़ों का बुनियादी मकसद ताजरों और सनतकारों को रोज़मर्रा के अखराजात, तनख्वाह वगैरह की अदायगी के लिए माली मामलत फरमाना है। देखिए कहते हैं कि कलील मुद्दत कर्ज़े वो हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स वो हैं जिसमें आप मुख्तलिफ कारोबारी हज़रात को रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 1 साल तक की मुद्दत के लिए जारी करते हैं। इन कर्ज़ों के बुनियादी मकसद ताजरों और सनतकारों को रोज़मर्रा के अखराजात, तनख्वाह वगैरह की अदायगी के लिए माली मामला फराहम करना है। नंबर 2 पे कहते हैं दरमियानी मुद्दत के कर्ज़े। दरमियानी मुद्दत के कर्ज़े यानी जो आपके मीडियम टर्म लोन्स हैं उनमें से 1 से 5 साल के लिए जारी किए जाते हैं। ये कर्ज़े कारोबार को हाँ माल की खरीदारी और इंतज़ामी खर्चात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि ये 1 ईयर के होते हैं। कितने हैं स्टूडेंट? ये 1 ईयर के होते हैं। ये 1 से 5 होते हैं और ये 5 to 10 होते हैं। कितने होते हैं? 5 to 10 या 6 से भी 10 कह सकते हैं इसको। अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें 5 to 10 कहते हैं, ये 6 से, 5 to 10 भी कह सकते हैं, 5 6 से 10 भी होते हैं। कहते हैं जो दरमियानी मदद के कर्ज़े हैं, मीडियम टर्म लोन्स हैं, वो 1 साल से 5 साल की मदद के लिए तवील के लिए जारी किए जाते हैं। ये कर्ज़े कारोबार को हाँ माल की खरीदारी, इंतज़ामी खर्चात को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। तवील मुद्दत के कर्ज़े यानी जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो कहते हैं लोगों को सरमायाकारी या मुस्तकिल असासाजात की खरीदारी के लिए 6 से 10 साल के लिए जारी किए जाते हैं। कहते हैं जो आपके मीडियम टर्म लोन्स हैं यानी जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो लोगों को सरमायाकारी या मुस्तकिल असासाजात की खरीदारी के लिए 6 साल से 10 साल के लिए जारी किए जाते हैं। इन पर शरह सूद बाकी तमाम कर्ज़ों से ज़्यादा होती है। कहते हैं इन पर जो शरह सूद है यानी जो आपको सूद पे करते हैं यानी ट्रस्ट पे वो तमाम कर्ज़ों की निस्बत ज़्यादा होता है। यानी जो आपके देखें मुद्दत के लिहाज से उसने कर्ज़ों की जो इकसाम बताई हैं वो कहता है कि कलील मुद्दत के कर्ज़े हैं, तलबी मुद्दत कर्ज़े हैं, दरमियानी मुद्दत के हैं, तवील मुद्दत के हैं। इसमें एक और भी आता है जो प्रोजेक्ट फ़ाइनेंस है। वो कौन सा स्टूडेंट? प्रोजेक्ट फ़ाइनेंस। लेकिन जो आपकी तवील मुद्दत के कर्ज़े हैं उसमें वो जो है वो री स्केजलिंग होते हैं, वो दोबारा उनकी तजदीद होती रहती है। यानी जब उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है वो खुद ब खुद रीन्यू होते रहते हैं जब तक आप उसको खुद मतलब बंद नहीं करवाते हैं। कुछ इस तरह से कहते हैं प्रोजेक्ट फ़ाइनेंस ऐसे कर्जाजात हैं जिन्हें बैंक बड़ी सनतों या इदारों को उनके प्रोजेक्ट्स की तकमील के जारी करता है। कहते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस वो कर्ज़े होते हैं, वो कर्जाजात हैं जिन्हें बैंक बड़ी सनतों के इदारे के लिए उनकी जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है उसकी तकमील के जारी करता है। यानी जो प्रोजेक्ट फाइनेंस वो इदारे हैं वो कर्जाजात हैं जिन्हें बैंक बड़ी सनतों इदारों की उनके प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए जारी करता है। इजरा के लिहाज से कर्ज़ों की इकसाम कितनी है वो देख लेते हैं। कहते हैं इजरा के लिहाज से आपके जो कर्ज़ों की इकसाम है वो कहते हैं कि आपके जो होते हैं एडवांसिंग लोन्स वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एडवांसिंग लोन कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे जिसकी बात करते हैं वो इजरा के लिहाज से नकद कर्ज की बात करते हैं। कहते हैं कैश क्रेडिट, जिसकी सूरत में बैंक ग्राहक के पहले से मौजूद खाते में रकम जमा कर देते हैं, यानी जिसका बैंक का खाता है उसमें रकम जमा कर देता है।
ये सूद सिर्फ चिल्लत यानी जो करंट अकाउंट है, जो सिर्फ करंट अकाउंट है उनको दी जाती है। ऐसे कर्जों पर सूद सिर्फ रिकवरी की रकम पर ही अदा करना पड़ता है। कहते हैं ऐसी सूरत में क्या होता है, जो सूद है जो आपने रकम निकलवाई है सिर्फ उस आपको उसी पर पे किया जाएगा। जो रकम आपके अकाउंट में मौजूद है या डाली गई है उस पर आपको सूद की अदायगी नहीं की जाएगी। फाजल का खाता खोलकर, कहते हैं फाजल वसूली के ज़रिए इस तरीक़ाकार में बैंक अपने ग्राहक को इसके चलत खाते में मौजूद रकम से ज़्यादा रकम निकलवाने की इजाज़त देता है। ज़ायद निकलवाई गई रकम पर बैंक रोज़ाना के हिसाब से सूद वसूल करता है। जदीद बैंकारी में फाजल वसूली ओवरड्राफ्ट को चिल्लत मनी यानी फाइनेंस कहा जाता है। कहते हैं जो फाजल वसूली है स्टूडेंट वो बैंक अपने ग्राहक को इसके चिल्लत खाते में मौजूद रकम से ज़्यादा रकम निकलवाने की इजाज़त देता है। कहते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में जो रकम मौजूद है उससे रकम ज़्यादा निकलवाने की रकम वसूली देता है। ज़ायद निकलवाई गई बैंक जो है वो रोज़ाना के हिसाब से चिल्लत वसूल करता है। जदीद बैंकारी में ओवरड्राफ्ट को चिल्लत मालियत की रनिंग फाइनेंस कहा जाता है। गिरवी यानी रहन रखकर मुख्तलिफ बैंक किस्म के मनकूला गैर मनकूला सासों मसलन ज़मीन जायदाद और जेवरत वगैरह को रहन मोर्टगेज गिरवी रखकर कर्जे भी जारी किए कहते हैं। आपके जो बैंक है वो मुख्तलिफ किस्म की जो मनकूला आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है यानी जो आपकी मनकूला और गैर मनकूला है, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको ज़मीन को जायदाद को प्रॉपर्टी को जेवरात वगैरह को रहन रखकर मोर्टगेज गिरवी रखकर कर्ज जारी करते हैं। ऐसे कर्जे अमूमन तवील मदद के लिए कहते हैं, ऐसे कर्जे जो है आपके वो तवील मदद के लिए जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हुंडियों पर बटा लगाकर। इसमें कहते हैं बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, किसके ज़रिए स्टूडेंट होता है, बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के ज़रिए। कहते हैं तजारती बैंक हुंडियों पर बटा लगाकर भी मुख्तसर या तवील मुद्दत के कर्जे जारी करते हैं। इस तरीक़ाकार में सिर्फ इतनी रकम और मुद्दत का कर्ज जारी किया जाता है जितनी रकम और मुद्दत हुंडी पर दर्ज होती है। कहते हैं आप सिर्फ उतनी रकम की जो है वो डिस्काउंट बिल को करा सकते हैं, उतनी रकम आप वसूल कर सकते हैं जितनी रकम आपकी मुद्दत की कर सकते हैं, जितनी रकम आपकी हुंडी पर यानी डिस्काउंट पर दर्ज होती है उससे ज़्यादा रकम आप वसूल नहीं कर सकते। कहते हैं हुंडी पर बटा लगाते वक्त बैंक डिस्काउंट के नाम से पहले ही अपने मुआवजे के तौर पर रकम इन्हा कर लेता है। कहता है बैंक क्या करते हैं, वो डिस्काउंट के नाम से पहले ही अपने मुआवजे के तौर पर रकम इन्हा कर लेते हैं। आम फ़राइज़ आगे हम डिस्कस करने लगे हैं। आपकी जो एजेंसी की सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी है, किसको डिस्कस करने लगे हैं, आपकी जो एजेंसी की सर्विसेज हैं उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। कहते हैं एजेंसी की जो हिदमात हैं वो कौन कौन सी बैंक प्रोवाइड करता है। सबसे पहले कहते हैं बैंक अपने ग्राहकों और आवाम के लिए मुख्तलिफ किस्म की एजेंसी की हिदमात फराहम करते हैं। बैंक प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज फॉर द डिफरेंट पर्सन, इसमें कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की जो हिदमात है वो फराहम करता है। नंबर 1 पे वो चेकों की वसूली और अदायगी करता है, वो कहते हैं चेकों की वसूली और अदायगी करता है। नंबर 1 पे वो कहता है तजारती बैंक अपने ग्राहकों के चेकों और हुंडियों की वसूली और अदायगी का फ़र्ज़ भी सर अंजाम देते हैं। कहते हैं आप कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, चेकों की और चेक और हुंडियों का बटा लगाकर उसकी अदायगी और वसूली का फ़र्ज़ सर अंजाम देते हैं। नंबर 2 पे कहते हैं वो मुनाफा की वसूली करते हैं। किसकी वसूली करते हैं, मुनाफा की वसूली करते हैं। कहते हैं तजारती बैंक अपने ग्राहकों के खरीदे हुए हिस्से और हर सरमायाकार से हासिल होने वाले मुनाफा जात को वसूल करके उनके खातों में जमा कर देते हैं। कहते हैं कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपने जो ग्राहक है, अपने जो कस्टमर है उसमें जो खरीदे हुए हिस्से हैं, शेयर्स हैं और सरमायाकार से हासिल होने वाले मुनाफा जात को वसूल करके इनके खातों में जमा करा देते हैं। इनके जो उनके जो अकाउंट्स हैं उसमें उनको जमा करा देते हैं। फिर वो कहते हैं कफ़ालतों खरीद फरोख्त करते हैं। इसके बाद कफ़ालतों खरीद फरोख्त करते हैं जो आपके शेयर्स हैं या उसकी सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ करते हैं। ठीक है, कहते हैं बैंक ज़र की कफ़ालत, बैंक जो है वो ज़र की कफ़ालती मंडी स्टॉक में नुमाइंदे बेचता है जो ग्राहक के लिए मुख्तलिफ हिस्सा ज़र की कफ़ालतों खरीद फरोख्त करते हैं। अहकामात की तमीर, अगर ग्राहक की तरफ से खाते के बारे में खसूसी हदायत या अहकाम जारी किए गए हों तो बैंक का मुआवजे बाकायदा उनके अमल तक, मसलन अगर किसी शख्स ने बीमा कंपनी को 600 रुपये दिए और 300 रुपये किराया मुहैया दे दिए तो बैंक ग्राहक के तहरीरी अमल पर अदायगी करता है। कहता है बैंक क्या है, तहरीरी अमल जो है उसके मुताबिक जो है वो अदायगी करता है। कहते हैं अहकामात की तकमील, कहते हैं अगर ग्राहक की तरफ से खाते के बारे में खसूसी हदायत या अहकाम जारी किए जाएँ तो बैंक का मुआवजा पर बाकायदा उनकी तकमील का एहतमाम करता है। मुतवल्ली, कहते हैं अगर किसी ग्राहक की तरफ से बैंक को किसी खास मामले में मुतवल्ली ट्रस्टी की जिम्मेदारी या सुलह सौंपी गई हो तो मुनासिब फीस करके एक जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं। तो मुतवल्ली की कहते हैं ट्रस्टी की ये बात है। नेक्स्ट कहता है जो इसका फंक्शन है वो इंतकाल ज़र है, यानी बैंक ग्राहकों की सूरत के लिए ज़र को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं और इनसे मुनासिब फीस और चार्जेस भी वसूल करते हैं। एजेंट, बैंक मुख्तलिफ माली मामला में अपने ग्राहकों और खातादारों के लिए एजेंट की हैसियत से काम करते हैं। कहते हैं बैंक क्या करते हैं, मुख्तलिफ माली मामला में अपने ग्राहक और एजेंट की हैसियत से काम करते हैं। मसलन किसी दूसरे इदारे से रकम की वसूली या अदायगी, चेकों की अदायगी, मुनाफा जात की वसूली और फालतू खरीद फरोख्त क्या करते हैं बैंक मुख्तलिफ माली जो मामला है उसमें ग्राहक और
खरीदारों की खातादारों के एजेंट की हैसियत से काम करते हैं। मसलन जो किसी दूसरे अदारे में आप रकम की वसूली करते हैं, यानी उससे आप वसूल करते हैं, पे करते यानी रिसीव करते यानी रकम की वसूली करते हैं, अदायगी करते हैं, वसूलियाँ करते हैं। फिर आप कहते हैं कि चेकों की अदायगी करते हैं, मुनाफा जात की वसूली करते हैं, कफालतों की खरीदो फरोख्त करते हैं, मुतफर्रिक खिदमात। उसके बाद आती हैं स्टूडेंट्स आपकी यूटिलिटी सर्विसेज। क्या कहते हैं आपकी यूटिलिटी सर्विसेज या मुतफर्रिक खिदमात बैंक कौन कौन सी सर अंजाम देता है। हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस मुतफ़ नैयत की माली खिदमात शामिल होती हैं, यानी सबसे पहले हमने देखी हैं कि आम फ़राइज़ के बाद अब हम आगे हम मुतफर्रिक खिदमात यानी बैंक कौन कौन सी मुतफर्रिक खिदमात सर अंजाम देता है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि सर नंबर 2 में कहते हैं इसमें मुख्तलिफ़ नौइयत की माली खिदमात शामिल हैं, इन्हें बैंक की तरफ से इजाफी खिदमात तस्वर की कहते हैं। इसमें वो आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो माली खिदमात हैं वो बैंक की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन इन्हें बैंक की तरफ से इजाफी खिदमात भी तस्वर किया जाता है, जिसके लिए कहते हैं बैंक फ़ीस मुनासिब चार्जेस वसूल करता है। कहते हैं ये मुख्तलिफ़ नौइयत की माली खिदमात होती हैं, बैंक की तरफ से इजाफी खिदमत की सूरत में इनको तस्वर किया जाता है, यानी बैंक की तरफ से इनको इजाफी खिदमात तस्वर किया जाता है। हालाँकि ये बैंक की तरफ से माली खिदमात हैं, जिसके लिए बैंक मुनासिब फ़ीस या चार्जेस वसूल करता है। नंबर 1 ज़र मुबादला का तयन करता है। क्या करता है स्टूडेंट? ज़र मुबादला का लेन देन करता है। तजारती बैंक मरकज़ी बैंक की इजाज़त से गैर मुल्की तजारत और सफ़र को आसान बनाने के ज़र मुबादला का लेन देन भी करते हैं। कहते हैं जो कमर्शल बैंक है वो मरकज़ी बैंक की इजाज़त से यानी उसकी परमिशन से गैर मुल्की तजारत और सफ़र को आसान बनाने के लिए ज़र मुबादला का लेन देन भी करते हैं। नंबर 2 पे कहते हैं आसान आले मुबादला। नंबर 2 पे किसकी बात करते हैं? आसान आले मुबादला की। यानी आसान आले मुबादला में कहते हैं बैंकों की तरफ से जारी किए जाने वाले चेकों को आसान आले मुबादला तस्वर किया जाता है। बैंक की तरफ से जो चेक जारी किए जाते हैं उनको आप आसान आले मुबादला तस्वर करते हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी में लेन देन के लिए ज़र नकद की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं तजारती बैंक मरकज़ी बैंक की इजाज़त से गैर मुल्की तजारती सफ़र को आसान बनाने में मदद करते हैं। आसान आले मुबादला ये है कि बैंकों की तरफ से जारी किए जाने वाले चेकों का आसान आले मुबादला तस्वर किया जाता है, क्योंकि इनकी मौजूदगी में लेन देन के लिए ज़र की नकद ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका जो आसान आला मुबादला है कहते हैं इनको जो है बैंक की तरफ से चेक का आसान कहते हैं बैंक की तरफ से आसान आले मुबादला तस्वर किया जाता है, क्योंकि इसकी मौजूदगी में आपको लेन देन के लिए जो है वो कोई भी चेक की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी ना आपको मनी की ज़रूरत पड़ती। थर्ड पार्टी का जो रोल प्ले कहते हैं बाज़ का कारोबारी लेन देन मामलात में झगड़े की सूरत में बैंक सालिस का किरदार अदा करता है। कहते हैं समटाइम ऐसा होता है कि बैंक को अपनी जो माली अनात है या जो कारोबारी लेन देन है और जो माली मामलात है इसमें झगड़ने की सूरत बैंक सालिस का किरदार अदा करनी। ऐसा होता है कि अगर कोई झगड़ा हो गया जिसमें बैंक आपका जो रोल प्ले करता है वो सालिस का रोल प्ले भी करता है। हुंडियों की कबूलियत होती है। क्या होता है? हुंडियों की कबूलियत होती है। इसमें कहते हैं कि बैंक अपने ग्राहकों की माली अनाज के लिए इनकी तहरीर करदा हुंडियों की कबूलियत करते हैं, जिन पर बाद में बट्टा लगवाया जा सकता है। कहते हैं बैंक क्या करता है अपने ग्राहकों की जो माली अनाज उसको पूरा करने के लिए कहते हैं कि तहरीर जो करदा हुंडियाँ हैं, यानी जो आपकी जो डिस्काउंटिंग यानी जो आपके बिल ऑफ एक्सचेंज हैं उसकी कबूलियत करते हैं, जिन पर बाद में बट्टा लगवाया जा सकता है। फिर वो कहते हैं जो आपके प्रॉमिसरी नोट होते हैं यानी जो आपकी अग्रीड आपकी हुंडियाँ हैं उस पर आप बट्टा लगवाते हैं। आगे स्टूडेंट नंबर 5 पे बात करते हैं लाते एतबार का इजरा। कहते हैं बैंक अपने ग्राहकों की माली सहूलत फराहम करने के मुतलबिक लाते एतबार मसला चेक हुंडियों ड्राफ्ट वगैरह तजारती एतबारी खतूत वगैरह जारी करता है। कहते हैं बैंक अपने ग्राहकों की माली सहूलत फराहम करने के लिए उनकी जो मुतलबिक लाते एतबार होते हैं, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, हुंडी, इन सब को जो है तजारती एतबारी खतूत वगैरह जारी करता है। ये लाते एतबार अंदरूनी बैरून मुल्क कबूल किए जाते हैं। कहते हैं इनको आप अंदरूनी और बैरून मुल्क कबूल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं तजारती खतूत। क्या कहते हैं तजारती मामलात? कहते हैं बैंक अपने ग्राहकों की सहूलत के पेश नज़र वक्तन फ़क्तन इन्हें माली और तजारती मालूमात फराहम करता रहता है। कहते हैं बैंक क्या करता है अपने जो ग्राहक हैं जो उसके जो कस्टमर हैं उसकी सहूलत के पेश नज़र वक्तन फ़क्तन उन्हें माली और तजारती मालूमात भी फराहम करता रहता है। कीमती अशिया की हिफाजत। देखिए क्या करता है कि तजारती मालूमात वो प्रोवाइड करता है। अगर किसी पर्सन ने कोई जो है किसी बिज़नेस ओपन करना है तो वो उनको उसकी पेश नज़र वक्तन फ़क्तन जो है वो उन्हें माली और तजारती मालूमात भी फराहम करता रहेगा कि आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करके आपके जो अपने जो बिज़नेस है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। कीमती अशिया की हिफाजत। बैंक अपने ग्राहकों के कीमती अशिया और ज़रूरी दस्तावेज़ात की हिफाजत के लिए लॉकर्स की सहूलियत भी फराहम करता है। कहते हैं बैंक क्या करते हैं वो अपने ग्राहक बैंक अपने ग्राहकों को कीमती अशिया और रोज़मर्रा की दस्तावेज़ात की हिफाजत के लिए लॉकर्स की सहूलियत भी फराहम करता है। खसूसी खिदमात। क्या करता है? खसूसी खिदमात करते हैं। महसूस हालात और सरमायाकारी अहकामात की बुनियाद पर बैंक अपने ग्राहकों और हुकूमत के लिए महसूस किस्म की खिदमात से अंजाम देता है। कहते हैं महसूस हालात
जो आपके सर्कमस्टेंसेस होते हैं और सरकारी कामात हैं, उसके बिना पर बैंक अपने गाहक और हुकूमत के लिए माली खिदमात भी सर अंजाम देता है। कहते हैं ज़कात और अशर की वसूली करता है, हज दरखास्तों की वसूली करता है। देखिए हुकूमत पता है ये क्या कहता है, महसूस हालात में आपके और सरकारी कामात के बैंक अपने गाहक और हुकूमत के लिए मुख्तलिफ किस्म के खिदमात सर अंजाम देता है। यानी देखिए आपके लिए वो ज़कात की वसूली भी करता है, हज की जो दरखास्त है वो भी वसूल करता है, सदारती हदियात की वसूली करता है, कर्ज़ हसना का इजरा करता है, तलीम इदारों की फ़ीस की वसूली करता है, जो बिल हैं उसकी अदायगी की वसूली करता है। क्रेडिट कार्ड का इजरा किसका करता है, क्रेडिट कार्ड का इजरा करता है। ये बैंककारी की जदीद सहूलत है। तजारती बैंक मुख्तलिफ मालियात के क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अदारों में अदायगी आसान हो जाती है। कहते हैं कि बैंकिंग की ये जदीद सहूलत है यानी आपकी मॉडर्न जो फैसिलिटी है वो ये है। फिर वो कहता है तजारती बैंक मुख्तलिफ मालियात के क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको इशू करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अदारों में अदायगी आसान हो जाती है। ऑटोमेटिक टेलर में क्या होता है, कहते हैं आजकल जदीद बैंकारी में ग्राहकों की सहूलत के पेश नज़र ऐसे कंप्यूटराइज काउंटर बनाए जाते हैं जहाँ ऑटोमेटेड यानी ATM जो टेलर मशीन है उस बैंकारी की औलाद के अलावा भी कैश हासिल किया जा सकता है। कहते हैं आजकल की जो जदीद बैंकारी है उसमें ग्राहकों की सहूलत के पेश नज़र ऐसे कंप्यूटराइज्ड काउंटर बनाए गए हैं जहाँ ऑटोमेटिक टेलर मशीन के जरिए बैंक की औलाद कार्ड के अलावा भी कैश हासिल किया बेचा जा सकता है। आगे आता है कैश डिपॉजिट मशीन। ये क्रेडिट कार्ड का अजरा है, जिसके बाद आपकी ऑटोमेटिक टेलर मशीन के अलावा कैश डिपॉजिट मशीन भी है, जिसमें वो कहते हैं ये बैंक की तरफ से देखिए 24 घंटे बैंकारी की सहूलतों में से एक सहूलत है। कहते हैं आपको 24 आवर्स जो सहूलत सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसमें से एक ये आपकी सहूलत है, जिसमें आपको बैंकिंग सिस्टम में कहते हैं कि सहूलतें फराहम की जाती हैं और खातादार कभी भी किसी वक्त कैश डिपॉजिट के जरिए अपने खाते में रकम जमा करवा सकता है। उसके अलावा कहते हैं अंडर राइटिंग। क्या है अंडर राइटिंग? कहते हैं तजारती बैंक मुख्तलिफ कंपनियों इदारों को उनके जारी करदा हिस्से खरीदने की ज़मानत देता है और ये हिस्से लोग किसी वजह से ना खरीदे, बैंक का ये अमल अंडर राइटिंग कहलाता है। कहते हैं अंडर राइटिंग क्या है कि तजारती बैंक मुख्तलिफ कंपनियों इदारों को उनके मुख्तलिफ हिस्से खरीदने की जो ज़मानत देता है। उसके अलावा ये कहते हैं कि लोग किसी वजह से हिस्सा ना खरीदें किसी तो बैंक का ये अमल आपका अंडर राइटिंग कहलाता है। यानी अंडर राइटिंग ये आपका जो अमल है वो कहलाता है। कैश डिपॉजिट आपकी बेसिकली वो मशीन है जिसमें आप 24 आवर सर्विसेज में अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। अंडर राइटिंग आपका वो है जिसमें आप जारी करदा हर तरीके में किसी से खरीदा ना खरीद का अमल अंडर राइटिंग कहलाता है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि जो आपका कमर्शियल बैंक है उसकी बेसिक यानी उसकी जो खिदमात हैं उसको हमने डिस्कस किया कि तजारती बैंक के फ़राइज़ कौन कौन से हैं। तो हमने जो उसके बुनियादी फ़राइज़ हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स को डिस्कस किया। किसको किया? अकाउंट को डिस्कस किया। उसके बाद जब हम आए हैं एजेंसी की खिदमात पर तो हमने देखा कि उसकी एजेंसी की खिदमात कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने ये देखा कि एजेंसी की खिदमात के साथ जो आम फ़राइज़ हैं यानी आम फ़राइज़ में हमने मुतफ़र्रिक़ खिदमात को देखा है कि वो कौन कौन सी खिदमात हैं, उसको हमने डिस्कस किया है। तो आपकी स्टूडेंट्स वो बात करते हैं। तो स्टूडेंट हम लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है। हमने देखा वो अमानतों की वसूली करता है, यानी लोगों से अमानतें वसूल करता है और आगे उनको बतौर कर्ज़ अदायगी करता है। क्या करता है? बतौर कर्ज़ अदायगी करता है। फिर उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स देखे हैं जिसमें आपका करंट अकाउंट, हमने करंट अकाउंट में देखा कि वो क्या होता है कि करंट अकाउंट में ये होता है कि वो लोगों से बैंकारी के औकात में किसी भी रकम जमा करवाई जा सकती है। ये खातादारों को उनकी जो कारोबारी ज़रूरत के लिए ज़्यादा मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो बल्कि बैंक अपनी खिदमात के मौजूद सर्विस चार्जेस भी उनसे वसूल करता है। फिर हमने देखा बचत का खाता, आपका जो सेविंग अकाउंट है उसको हमने डिस्कस किया कि कम आमदनी तनहा दर्जा जो तबका है उसमें ज़्यादा मौजूद है। ये खाता बचत की गर्ज से खोला जाता है। इस खाते पर बैंक निस्बतन कम शरह से शरह सूद देता है। उसके बाद हमने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को देखा है कि ख़ास मुकर्रर मुद्दत के लिए आप इसमें रकम जमा करवाते हैं, जिसका तयन खाता खोलने से पहले किया जाता है और आप इसमें से अमाउंट नहीं निकलवा सकते तब तक जब तक आपकी मुद्दत ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आप इसमें से अमाउंट निकलवाते हैं तो आपको जो ऊपर इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ गई और आपने रकम निकलवा ली। फिर हमने गैर मुल्की करेंसी का खाता देखा है जो अपने मुल्क की करेंसी की बजाय दूसरे मुल्क की करेंसी में खोला जाता है। उसके बाद हमने देखा मुद्दत के यानी स्टूडेंट हमने मुद्दत के लिहाज से कर्ज़ों की इकसाम देखी हैं जिसमें डिमांड लोन्स को हमने डिस्कस किया कि वो कौन कौन से। हमने देखा कि डिमांड लोन वो कौन से हैं जो आप किसी भी वक्त बुलवा सकते हैं, वापस ले सकते हैं, वो हमारे लोन्स हैं।
फिर हमने क्लियर मुद्दत के कर्ज़ों को देखा कि जिसमें 1 ईयर की मुद्दत होती है, यानी शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो मुख्य कारोबारी लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जारी किए जाते हैं। इन कर्ज़ों का बुनियादी मकसद ताजर और सनतकारों को रोज़मर्रा के अखराजात और तनख्वाहों के जो तबकात हैं उसकी जाते हैं वो फराहम करना है। फिर हमने तवील मुद्दत के कर्ज़ों को डिस्कस किया जिनकी मुद्दत 6 से 10 साल होती है। हमने प्रोजेक्ट फाइनेंस को भी देखा, हमने अजरा के लिहाज से कर्ज़ों की इकसाम भी देखी है। नकद कर्ज़ यानी कैश क्रेडिट को देखा है। फिर हमने देखा कैश क्रेडिट वो होते हैं जिससे पहले बैंक खाता में रकम जमा करवाते हैं, ये सिर्फ सूरत चलादार और खातादारों की दी जाती है। ऐसे कर्ज़ों पर सूद से करवाई गई रकम का ही मौजूद होता है। कर्ज़ का खाता खोल कर कहते हैं, जिसमें हम कर्ज़ का खाता खोलते हैं, उनका हक ज़रूरियात के मुताबिक चेक में रकम जमा करवाता और निकलवाता है। कर्ज़ की ये पूरी रकम पर सूद अदा करना पड़ता है। फायदा वसूली के जरिए रनिंग फाइनेंस और ओवरड्राफ्ट के जरिए रकम निकलवाते जमा करवाते हैं। यानी आप क्या करते हैं कि ज़ायद निकलवाई गई रकम बैंक पर रोज़ाना के हिसाब से वसूल करते हैं। जदीद बैंकारी में फायदा वसूली यानी ओवरड्राफ्ट को चिल्लत मार यानी रनिंग फाइनेंस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने गिरवी यानी रहन के अकाउंट्स को देखा है। फिर उसके बाद हमने आम फ़राइज़ यानी जो उसकी एजेंसी की सर्विसेज हैं वो भी देखी उसमें चाहे। उसके बाद हमने देखा मुतफ़र्रिक़ खिदमात कौन कौन सी है। उसके बाद हमने मुतफ़र्रिक़ खिदमात में कुछ जो खिदमात है उसको डिस्कस किया। तो जो आज के हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।